लोग तो खुदा को मानते ही नहीं। खुदा भगवान या गॉड कहिए, वाहेगुरु कहिए, ऊपर वाला कहिए, परमात्मा कहिए, विश्व का मालिक कहिए, दुनिया को बनाने वाला कहिए, कुछ लोग उसको मानते ही नहीं, क्योंकि बोलते हैं कि अगर वो होता तो इतनी बुराइयां लोग कर रहे हैं, रोकता क्यों नहीं। और अपने आदत से मजबूर उन्हें भौतिक सुख चाहिए, भौतिक साधन चाहिए, सब कुछ उन्हीं को चाहिए। तो ऐसे लोग भगवान को मानते नहीं, अपनी ताकत के बल पर सब कुछ अपने हाथ में कर लेते हैं, सबको गुलाम बना लेते हैं, ऐश करते हैं। उन्हें खुदा की याद तब आती है जब उन्हें मरने का वक्त हो जाता है, जब मुश्किलों में पड़ते हैं, जब उनकी शक्ति जवाब दे जाती है, तब जाकर वो कहीं ऊपर वाले को मानते हैं। तो भगवान भी इतना दूर तक उनको चलने क्यों देते हैं। और अच्छे लोगों को उसी तरह से परीक्षा होती है। हरिश्चंद्र डोम घर बिक गए, उनके बच्चे को सांप ने काट लिया, उनकी पत्नी अपने शरीर से आधा साड़ी फाड़ कर उसको बच्चे को लपेटी है, और उसमें से भी वो आधा कर मांग रहे हैं। इतनी परीक्षा सत्य हरिश्चंद्र की हुई, कौन सत्य हरिश्चंद्र बनना चाहेगा। इतनी तकलीफ कौन उठाना चाहेगा। ये आश्चर्य है भगवान की व्यवस्था पर। अब तथाकथित बड़े लोगों के हाथ में बागडोर रहती है दुनिया की। अपने अपने देश के जो बड़े लोग हैं वो पूरे देश को उपभोग करते हैं, और वो मुट्ठी भर लोग हैं, 25% लोग भी नहीं, 75% लोग दुख भोगते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये 75% लोग अगर एकत्रित हो जाए तो 25% को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन ये 75% उनके आदेश का पालन करते हैं। तो बहुत आश्चर्य होता है कि धर्म को, अच्छाई को, सच्चाई को, कहिए ईश्वर को भी वो चरा रहे हैं। ईश्वर को कौन चरा पाएगा, लेकिन तब तक चराते हैं जब तक अपने खुद चरने के काबिल नहीं हो जाते। लोगों को चाहिए कि जब वो किसी न किसी धर्म को मानते हैं तो उस धर्म पर दृढ़ता से चलें। खाली दूसरों को उपदेश देने के लिए धर्म नहीं है। दूसरों को समझाइए, नियम पर चलाइए, और अपने बिना नियम के चलिए। लोगों पर अत्याचार करिए, लोगों को कहिए आध्यात्मिक सुख बहुत बड़ा सुख है, और आप दूसरों को भला करके सुखी होइए, और अपने भौतिक सुख भोग कर सबका हिस्सा छीन कर मौज कर रहे हैं। लगता है वो सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ईश्वर को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। ईश्वर कब उनके बेवकूफ़ी की सज़ा देगा। सरेआम लोग अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, और धर्म का भी सहारा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।